हजार खोली वार्ड नंबर 6, नया वार्ड नंबर 6 की इलेक्शनी मीटिंग थी, जहां मेरा अपना खुद मकान है। शेख रशीद साहब ने यहां से सियासी शुरुआत की। 1985 में पहली मर्तबा शेख रशीद साहब यहां से कांग्रेस पार्टी से काउंसिलर बने और 1985 से लेकर आज तक इस वार्ड में दूसरी पार्टी के कॉरपोरेटर नहीं चुनकर आए, काउंसिलर नहीं चुनकर आए। उसी वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में मैं रहता हूं, मेरा मकान है, यह हमारा अपना परिवार है इस वार्ड। और यहाँ पर इलेक्शनी मीटिंग हमने ली। 4 उम्मीदवार जो हमने डिक्लेयर किया है पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, आज उनकी पहली इलेक्शनी मीटिंग हमने ली और हमारे वार्ड के आवाम को, यहाँ के जिम्मेदारान को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, खास तौर पर मैंने, कि ये वार्ड को आप संभालो, यहाँ का इलेक्शन आप लड़िए और चारों उम्मीदवार को कामयाब करें। और मालेगांव शहर में ये मिसाली वार्ड है। आवाम, शहर की आवाम में जब बातें होती है सियासी या कौन सा वार्ड सबसे बेहतर है, तो यहाँ की मिसाल दी जाती है। यह वैसा वार्ड है और ये वार्ड को और डेवलप करने का वादा मैंने आज की मीटिंग में हमारे अपने वार्ड से की आवाम से किया हूँ। सर, बगावत का शुरुआत है आपकी पार्टी में। पार्टी कभी खत्म नहीं होती, पार्टी के कार्यकर्ता कभी खत्म नहीं होते। पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और पार्टी मजबूत है इसीलिए एक 2-4 बगावत हो रही है। तो ये सिलसिला ये नया नहीं है मालेगांव के लिए। पूरे मुल्क के अंदर जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पर थोड़ी बहुत बगावत होती है। यह सियासत का एक हिस्सा है। इससे कोई अपोजिशन जिस तरीके से इसको रंग देने की कोशिश कर रहा है, तो वो चूक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम इसी बहाने से मेरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एमएलए मौसूफ ने कहा कि कुछ लोगों को भेजा जा रहा है हमारी तरफ साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत। ये जो बगावत हो रही है, क्या ये प्लानिंग है, ये वाकई बगावत है? देखो, बात ऐसी है, मैं तो हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से, उनकी बातों से मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो कब क्या बोलते, आज क्या बोलते और कल क्या बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं। आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले होती है और वो ये बात का ऐलान करते हैं कि बाहर के लोग आने वालों को हम टिकट नहीं देंगे, और कल जब वो ऐलान करते हैं तो बाहर के लोगों को टिकट दिया जाता है जो हमारे पास से गए। बराबर, नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं कि मजलिस की, एमआईएम की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, बर्खास्त कर दी गई है। और कल बोलते हैं कि बॉडी है, सदर बैठे। तो एमएलए साहब की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो इस तरीके की बातें पलटते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। हमारा मुकाबला सीधे फिरका परस्तों से है। तो कल एमएलए का बयान है कि नदी के उस पार जाके लड़े, हम क्या फिरका परस्त? तो लोग इधर है जो इधर सीट खड़ी कर रहे हैं, तो उस तरफ सीट खड़ी कर रहे हैं, फिरका परस्त से कैसे नहीं? हमारे शहर के एमएलए साहब असल में सियासी तौर पर उनको नॉलेज कम है, मुझे ऐसा लगता है। शहर का 58 से 60 सीटें मालेगांव सेंट्रल असेंबली और थोड़ा सी बाइये के हल्के में आती है। यही हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमको मेजॉरिटी दे दो, तो हम जब मुकाबला करेंगे ना फिरका परस्त ताकतों से, जब ही मुकाबला होगा ना। अब मैं धुलिया जाकर इलेक्शन लड़ूंगा और वहां के कारपोरेटरों को हाउस में थोड़ी बैठाऊंगा, जो यहाँ की आवाम जिसको चुन के देगी उनको ही हाउस में बैठाऊंगा। तो खैर, कांग्रेस ने अपनी पहली फहरिस्त जाहिर की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एमआईएम का हम शुक्रिया अदा कर लें और इलेक्शन के बाद में हम जाके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे ऐसा, उसके ऊपर उनका अंदरूनी मामला है, उनकी बात चल रही थी, इत्तेहाद की बात चल रही थी, ना जाने इत्तेहाद क्यों फेल हो गया, ये तो बहरहाल वही उसका जवाब दे सकते। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी
को खत्म करने के अंदर आज की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओहदेदारान है ये उसके जिम्मेदार है, जो आज के इस तरीके का बयान दिया गया। मुफ्ती इस्माइल ने और ऐसे लोग जब भी रहेंगे तो और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीरो हो जाएगी। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हम अच्छाई बुराई पर चुनाव लड़ेंगे, आप किस मुद्दे को लेकर? वेलकम। अगर शहर के एमएलए साहब अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमारे तरफ से स्वागत, वेलकम। और क्या बोले, कुछ इलाकों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है, कस है, आवाम मतलब अभी भी कंफ्यूज है, इसको मतलब कब खुलासा हो जाएगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो पूरे शहर का सर्वे करता है, ग्राउंड रिपोर्ट लेता है, जमीनी हकीकत क्या है, आवाम क्या चाह रही है, उसका पूरा सर्वे आने के बाद ही रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाते हैं। ये और पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं नहीं हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर से मैं बाहर हूँ, वही फैसला कर रहे हैं और वही ऐलान कर रहे हैं। रही बात जो दिखता है, हम लोग शेख रशीद साहब की क़यादत में तैयार हुए लोग हैं। हमारा सियासी सफर भी, मेरा भी खुद का 25 साल का है, हो चुका है। ताम झाम जो दिखता है उस पर नहीं जाते हुए ताम झाम के पीछे जमीन की हकीकत क्या है हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, आवाम की राय जान रहे और टिकट फाइनल हो रहे। इंशाल्लाह एबी फॉर्म देने का जो वक्त होता है वो वक्त नॉमिनेशन का जब वक्त खत्म होता है उसके 1 मिनट पहले भी दिया जा सकता है, जब तक हो सकता है उम्मीदवार डिक्लेयर हो ना हो। बहरहाल कोशिश हमारी है कि कल या परसों में तमाम ये मामला जो है हल हो जाए। बगावत करने वालों को आप रोक लेंगे? कुछ बड़े शहर भी नाराज हो। मैंने कहा ना, पार्टी कभी कमजोर नहीं होती, पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, पार्टी के जिम्मेदार मजबूत है, पार्टी मजबूत है और अगर कोई नाराज होता है तो उससे पार्टी कमजोर नहीं होती। क्या आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे? मनाने की कोशिश करेंगे आपको जो जिम्मेदार नाराज हो गए? ऐसा है कि ये बातें बाहर बोलना मुनासिब नहीं है। पार्टी एक आम वर्कर को भी नाराज नहीं करना चाहती, उसको भी मनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग हर जगह पहुंचने की कोशिश की, हमारे जिम्मेदारों ने कोशिश की है, हम लोगों ने उनसे बैठ के बात की, मेरे परिवार के अलग अलग लोग भी पहुंचे, हर तरफ गए। लेकिन जब अगर किसी ने मिजाज बन चुका है बगावत का तो उसको मैं भी नहीं रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। तो हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, हम हमारा फर्ज जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बाद ही कैंडिडेट की यादी डिक्लेयर हो रही है।